तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स की। अब डायरेक्टरी क्या होता है भैया? डायरेक्टरी होता है सिंपल फोल्डर्स होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स होते हैं उन्हीं को मैं डायरेक्टरी बोलता हूं। अब जैसे जैसे आप इस पूरी यूनिट में आगे बढ़ते गए, आप लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने एक एक चीज को खोल खोल के देखा। तो अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं जब हम डायरेक्टरीज की बात कर रहे हैं। भाई ये समझ में नहीं आया, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मैं आपको फाइल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने ये बताया कि आपकी जो डिस्क है वो दिखती कैसे है, ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो वो आप लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भैया जो आप डिस्क बनाते हो उसको बनाने की टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है भैया। उसको बनाने की टेक्निक्स कैसे होती है, मैंने आपको एलोकेशन टेक्निक समझाई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इसके अंदर भी अगर मैं आ गया तो डायरेक्टरीज की बात करते हैं हम, ठीक है भैया। अब बात करते हैं डायरेक्टरीज की, ठीक है भैया। चलो ये करके देखना शुरू करते हैं। डायरेक्टरीज क्या होता है, डायरेक्टरीज के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी तरीके से हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। मैंने बोला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बोला ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला भैया सबसे पहले समझो डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी एक कंटेनर है। कंटेनर बोले तो फोल्डर। क्या है भैया? हमारा फोल्डर, ठीक है भैया। जो कि कंटेन क्या करता है, जो कि एक दूसरा फोल्डर कंटेन कर सकता है या फिर कोई फाइल कंटेन कर सकती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया मान लो म्यूजिक की कोई एक फोल्डर है, कोई एक म्यूजिक का फोल्डर है। इस म्यूजिक फोल्डर के अंदर बहुत सारी .mp3 फाइल्स हैं, ठीक है भैया। बहुत सारी .mp3 फाइल है, मतलब बहुत सारे गाने रखे हुए हैं, ठीक है भैया। हो सकता है मान लो कोई मीडिया नाम का फोल्डर हुआ, ठीक है भैया। इस मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर म्यूजिक है, ठीक है भैया, फोटोज है, ठीक है भैया, वीडियो है। तो भैया मैंने क्या बोला, एक फोल्डर के अंदर और सारे फोल्डर्स और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फाइल्स। तो भैया डायरेक्टरी का सिंपल सा काम है, डायरेक्टरी एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मैं और फर्दर डायरेक्टरीज रख सकता हूं और फाइल्स भी रख सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइज करता है हमारे फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है हायरार्कियल मैनर में। हायरार्कियल मैनर मतलब सिंपल सा पेरेंट और चाइल्ड वाला, पेरेंट और चाइल्ड वाला, ठीक है भैया। इसमें क्या होता है भैया, एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है जिसको मैं रूट डायरेक्टरी भी बोलता हूं, ठीक है भैया। इसके अंदर फर्दर और डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है भैया। जैसे मैंने बोल दिया पेरेंट के अंदर और बोल दो कि एक डायरेक्टरी नंबर 1, डायरेक्टरी नंबर 2, डायरेक्टरी नंबर 3। अब इसके अंदर और फर्दर डायरेक्टरीज होती हैं। इस रिलेशनशिप को और इस मैनर को बोला जाता है हायरार्कियल मैनर या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है भैया। चलो ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टरीज को इंप्लीमेंट करते हैं। कौन से तरीके हैं भैया? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 तरीके हैं, ठीक है भैया। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी की, उसके बाद 2 लेवल और फिर उसके बाद ये बात करेंगे क्योंकि ये लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे हम देखने वाले हैं, ठीक है भैया। चलो ठीक है, पहले एक काम करो, इसको नोट करो, पहले एक काम करो, इसको नोट करो। आप किया? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरीज की। सिंगल लेवल डायरेक्टरी का सिंपल मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक फोल्डर होगा और इसी एक फोल्डर के अंदर हम सब कुछ अपना स्टोर कर देंगे, ठीक है भैया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मान लो कि मैं आज एक ऑटोमोबाइल कंपनी चलाता हूं जिसमें गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है भैया। तो मैंने काम किया, मैंने एक फोल्डर बनाया और उसका नाम मैंने रख दिया ऑटोमोबाइल, ठीक है भैया। उसका नाम मैंने ऑटोमोबाइल रख दिया। इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग की हुई गाड़ियों की डिटेल्स रखूंगा, ठीक है भैया। तो इसके अंदर मैं क्या क्या रख रहा हूंगा, मैंने रखा भैया सबसे पहले फोल्डर का नाम। मान लो मैंने कोई गाड़ी बोली और उस गाड़ी का मैंने क्या किया, उस गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स रख लिए, ठीक है भैया, कि भैया वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्या क्या चीजें उसमें यूज हुई थी, ये सब मैंने बना लिया। और दूसरा फोल्डर इसी गाड़ी का क्या, फोटोज, इस गाड़ी का मॉडल के मैंने उसको अलग अलग एंगल से फोटोज ले रखे हैं, उसके डिजाइन के फोटोज ले रखे हैं। तो मैंने बोला BMW डॉक और BMW इमेज, ठीक है भैया। तो भैया क्या हुआ, मैंने बोला एक ऑटोमोबाइल्स नाम का फोल्डर है और इसी फोल्डर के अंदर BMW के डॉक्स हैं और BMW की इमेजेस हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। चलो मान लो ये काम था मेरा 2010 का, ठीक है भैया। ये काम था मेरा 2010 का। मान लो 2011 आया और मैंने दोबारा से BMW को मैन्युफैक्चर किया। फिर मैंने बोला कि यार अभी भी मैं क्या करूंगा, BMW डॉक्स रखूंगा और BMW इमेज रखूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला, 2010 के अंदर भी सेम नाम के कुछ फोल्डर्स थे और 2011 में भी मैंने सेम फोल्डर के अंदर सेम नाम के फोल्डर बना दिए।
तो हुआ क्या, मैंने बोला कि यहां पर मैंने 2010 के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम था BMW डॉक्स और एक का नाम था BMW इमेजेस। ठीक है भैया, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसके अंदर इमेजेस होंगी। हो सकता है एक साल बाद मैं सेम काम करूं, दोबारा गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई, फिर से मैंने BMW बनाई, उसके नाम भी मैंने ये रख दिए, इसके नाम भी रख दिए मैंने ये। तो भैया इससे होता क्या है, इससे नेम कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है भैया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस BMW डॉक्स के अंदर 2011 के डॉक्यूमेंट्स हैं और इस वाले के अंदर 2010 के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है भैया, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। हो सकता है मैं इसका नाम चेंज करके 2010 BMW डॉक्स रख दूं, इसका नाम मैं 2011 BMW डॉक्स रख दूं, एक ये अच्छा तरीका है। ठीक है भैया, लेकिन अगर मैं सेम टू सेम नाम रख देता हूं तो यहां पर आएंगे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है भैया, तो एक और अच्छा तरीका होता है, इसको हम टू डायरेक्टरी और ट्री लाइक के अंदर करते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। पर यहां पर मैंने बोला कि मैं एक ही फाइल के अंदर सारे के सारे डेटा को रख देता हूं। अभी 2010 में हुआ है, फिर 2011 में होगा, फिर 2012 में होगा, धीरे धीरे हर साल में अगर सेम नाम रखूंगा तो चीजें स्टोर तो हो जाएंगी, पर मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन से वाले नाम के अंदर किस साल का डेटा रखा हुआ है। ठीक है भैया, चलो तो ये बात है, पर ये चीज काफी सिंपल होती है इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्यों, मुझे एक फोल्डर बनाना है, उसी फोल्डर के अंदर सारा का सारा डेटा रखना है। आपने यहां पर देखा ऑटोमोबाइल नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर BMW डॉक्स, BMW इमेजेस, BMW डॉक्स, BMW इमेजेस, सेम नाम की फाइल्स रखी हुई है। कुछ नहीं करना, एक डॉक फाइल बनानी है, एक इमेज फाइल बनानी है, एक डॉक फाइल बनानी है, इमेज फाइल बनानी है, सिंपल सी बात है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है। चलो, ये चीज स्केलेबल नहीं होती। स्केलेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे एक ही फोल्डर है, मान लो इस फोल्डर के अंदर मुझे किसी साल का डेटा डिलीट करना है, तो नाम तो वही है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने गलती से, मुझे मालूम था कि मुझे 2013 का डेटा डिलीट करना है, अब 2013 का डेटा डिलीट करने के लिए मुझे हर एक फोल्डर को जा के देखना पड़ेगा कि भैया वो 2013 की फाइल्स हैं कहां पर। ठीक है भैया, अब मुझे नाम देख के तो समझ में नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि नाम तो सबके सिमिलर है। क्या तुमने समझ आई? अब स्केलेबल कैसे नहीं? मान लो मुझे 2024 का डेटा ऐड करना है इसके अंदर, अब 2024 का डेटा ऐड करूंगा तो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कि 2025 और 2023 के बीच में कहीं 2024 का डेटा आना चाहिए। तो 2023 को ढूंढो, फिर 2025 को ढूंढो, फिर 2024 का उसके अंदर इंसर्ट करो। हेक्टिक टास्क है। ठीक है भैया, लेकिन यूज तो होता है कहीं ना कहीं, हम लोग भी इसको यूज करते हैं। डेस्कटॉप पे हमने देखा होगा, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के ऊपर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है, नाम सेम होते हैं, काम भी सेम होते हैं। किसी का नाम फोटोज होता है, किसी का नाम फोटो होता है, किसी का नाम कैपिटल लेटर में फोटो होता है, किसी में स्मॉल लेटर में फोटो होता है। समझ में आता नहीं है किसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका यह है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। पहले तो इसको नोट करो, मैंने बोला कि ये एक फोल्डर है। ठीक है, ये इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 तक, और फाइल 1 फाइल 2 फाइल 2 इसके अंदर फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है भैया, एक ही फोल्डर है, सारा डेटा एक ही के अंदर है। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। मैंने क्या बोला, सिंगल लेवल में क्या होता था, एक फोल्डर होता, उसी फोल्डर के अंदर सब कुछ होता था। ठीक है भैया, अब यहां पर क्या हो रहा है, टू लेवल के अंदर हमने क्या किया, हमने ये बहुत सारी फाइल्स को भी एक फोल्डर के अंदर डाल दिया। इसका एग्जांपल दो भैया, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं अभी जो अपना पुराना वाला एग्जांपल था ना, इसी के नंबर अंदर देख लेता हूं उस चीज को। मैंने बोला ऑटोमोबाइल नाम का एक फोल्डर है, ऑटोमोबाइल नाम का एक फोल्डर है। इस ऑटोमोबाइल नाम के फोल्डर के अंदर मैं काम करता हूं, मैंने काम किया, दो लेवल बना दिए, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर डेट के हिसाब से रखता हूं। मैंने बोला 10 या फिर 2010, मैंने बोला 2010 के फोल्डर के अंदर रख लिया मैंने BMW डॉक्स, और इसी के अंदर मैंने रख लिया क्या, BMW इमेजेस। ठीक है भैया, ऐसे ही मैंने इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम था 2011। ऐसे सिमिलरली मैंने यही चीजें इसके अंदर स्टोर कर ली। ऐसे ही मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम था 2012। ठीक है भैया, 2012 से लेकर 2000 कितनी हो रही है, 2025, 2026 के ऐसे मैं नए नए फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर सिमिलर इमेजेस हैं। अब क्या है भैया, इसके अंदर दो इमेजेस, इनके अंदर दो फोल्डर हैं जिनका नाम है, और सेम टू सेम इसी नाम के फोल्डर इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, ना कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं कहां गया, पहले मैं ऑटोमोबाइल पे गया, फिर उसके बाद में 2012 पे गया, फिर जाके BMW पे गया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये स्ट्रक्चर है। जैसे ही मैं BMW का नाम वही रखूंगा, लेकिन यहां पर अगर डेट चेंज कर दूंगा तो वो एक दूसरी फोल्डर की बात करेगा। मैंने बोला 2013 BMW डॉक्स, तो एक अलग चीज है, नेम कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसको बोला जाता है टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है भैया, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लोड हो जाओ, हो गया। ठीक है भैया, देखो ये एक लेवल 1 है। ठीक है भैया, और इस लेवल के अंदर और भी सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें एक मास्टर डायरेक्टरी होती है या पेरेंट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर उसकी चाइल्ड या फिर यूजर डायरेक्टरी होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई?
ठीक है भैया। इससे क्या होता है भैया, इससे डायरेक्टरी का सेपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है भैया। यूजर मेंटेन कर पाता है अपनी खुद की फाइल्स को, खुद के नेम क्लैशेस को, ठीक है भैया। नेम क्लैश नहीं होंगे तो मैंने क्या किया, दूसरे फोल्डर्स के अंदर चीजों को रख दिया। इसके अंदर भी फाइल 1 फाइल 2 है, पर वो दो D11 के अंदर है। ऐसे ही मैं फाइल 1 फाइल 2 इसके अंदर भी बना सकता हूं और इसका नाम क्या होगा, D12 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके प्रोज क्या है, इसका प्रोज ये है, इसके एडवांटेज ये है कि नेम कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं आता। पर इसके कौन से हैं कि भैया अभी भी हमारे पास लिमिटेड स्ट्रक्चर ही है, अभी भी हम फाइल्स को ग्रुप्स नहीं कर सकते, ठीक है भैया। ग्रुप करने का क्या मतलब है, ग्रुप करने का सिंपल सा मतलब है कि मैं काम करता हूं, मैं 2011 के और 2012 के इमेजेस को और फोटोज को मर्ज कर देता हूं, ठीक है भैया। उसके लिए मुझे मैनुअली जा के उठा के रखना पड़ेगा, जो कि एक और काम है और हमारे जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उसको थोड़ा सा खराब कर देता है, ठीक है भैया। कहने का मतलब यह है कि आप मेन बात ये याद रखो कि हमारे नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को इसने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है भैया। चलो ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बाय चांस आ जाते हैं। बाय चांस की बात है भैया, देखो हमेशा आएंगे तो अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अगर हमेशा नहीं आएंगे तो अपन ऊपर से पढ़ेंगे, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अच्छे से देख ही लेंगे, ठीक है भैया। देखा, नोट किया, शाबाश, ठीक है भैया। ये मेरा हुआ 2 डायरेक्टरी का एग्जाम्पल, ठीक है भैया। अब बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर का सिंपल से मतलब होता है जैसे आपका पेड़ होता है। पेड़ कैसा होता है भैया, पेड़ इस तरह से होता है, इसमें कुछ टहनियां निकली होती हैं, टहनियों के अंदर से और छोटी छोटी जो टहनियां मतलब ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के अंदर छोटी छोटी टहनियां होती है ना। जैसे मान के चलो नीम का पेड़ देखा, नीम का पेड़ का एक ट्रंक होता है, मतलब उसका तना होता है, तने के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के बाद भी उसके पास एक छोटी सी एक पत्ती सी निकली होती है, उसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां निकली जाती हैं, ठीक है भैया। स्टेम जिसे बोलते हैं, ठीक है भैया। चलो ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने क्या बोला, एक रूट डायरेक्टरी है, ठीक है भैया, एक रूट डायरेक्टरी है। उस रूट डायरेक्टरीज की यूजर डायरेक्टरीज हैं और सारी, उसके अंदर फर्दर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बिल्कुल एक पेड़ की तरह, मतलब पेरेंट के चाइल्ड, ठीक है भैया, चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड, ठीक है भैया। इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो मैं ट्री स्ट्रक्चर की बात कर रहा होता हूं, ठीक है भैया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने कल को BMW के अलावा भी कोई और गाड़ियां बनाना शुरू कर दी, ठीक है भैया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिख दिया इसका नाम ऑटो, ठीक है भैया, इसका नाम मैंने ऑटोमोबाइल्स रख दिया। इसके अंदर मैंने बोला कि काम करता हूं मैं BMW कार के अलावा BMW बाइक भी बनाता हूं, ठीक है भैया। तो मैंने बोला बाइक और कार, ठीक है भैया, बाइक और कार मैंने 2 अलग अलग फोल्डर बना लिए। इसके अंदर मैंने बोला कि भैया बाइक के फोल्डर सारे बना लिए मैंने बोला 2010 के अंदर 2010 तो खैर ज्यादा ही बोल दिया पुराना मैंने, ठीक है। मैंने बोल दिया भैया 2026, 2027, 2028, ठीक है। और इसके अंदर भी फर्दर मैं बोलूंगा कि BMW डॉक्स और इमेजेस, ठीक है भैया। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसके अंदर भी क्या करूंगा, इसके अंदर 2010 से 2012, 2011 इसके अंदर भी सिमिलर चीजें मैं करूंगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया कि एक पेरेंट है, पेरेंट के चाइल्ड है, उस चाइल्ड के भी फर्दर चाइल्ड है और उसके अंदर भी फर्दर फाइल्स रखी हुई हैं। ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको मैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम बोल देता हूं, ठीक है भैया। इसके अंदर हम प्रॉपर हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, मतलब भैया नेस्टेड डायरेक्टरी होती है। नेस्टेड मतलब एक उसके अंदर दूसरी, उसके अंदर दूसरी, उसके अंदर दूसरी, हम नेस्टेड अंदर के अंदर जाते हैं, ठीक है भैया। इससे क्या होता है, ग्रुपिंग अलाउ हो जाती है। कैसे हो जाती है भैया, मैंने क्या बोला भैया, मैंने सारी बाइक्स के जो मैन्युफैक्चर है वो सबको एक साथ रखा, सारे कार की मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ रखा, ठीक है भैया। कल को मैं बोलता हूं कि मैं BMW के अलावा भी कोई गाड़ी बनाता हूं, तो मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, मैंने बोला ऑटो, कहां गया भैया ऑटो गाड़ी, ठीक है। मैंने बोला ऑटो, ठीक है भैया। इसके अंदर मैंने बोल दिया, इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, ऑडी बोल दिया, ठीक है भैया। इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, BMW बोल दिया, ठीक है बोला, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोल दिया बाइक, इसके अंदर मैंने बोल दिया कार, ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोल दिया, ग्रुपिंग कर दी ना। BMW का सारा प्रोडक्ट यहां पर है, ऑडी का सारा प्रोडक्ट यहां पर होगा, तो मैंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। जैसे ही मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता हूं, मैं ग्रुपिंग करना चालू कर देता हूं, ठीक है भैया। अब इसके अंदर सारे ईयर्स के हो जाएंगे, इसके अंदर भी सारे ईयर्स के हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने यहां पे बोल दी सारे ऑडी के 2010 में क्या बना, 2011 में बना, क्या बना, ये सब उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है भैया। फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है। क्यों? क्योंकि मैं जब चाहूं एक और ग्रुपिंग बना सकता हूं और उसके अंदर सारी डिटेल्स डाल सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है भैया। पर इसकी डिफरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेविगेशन होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स नेविगेशन होता है कि अगर मुझे बहुत अंदर की कोई फाइल को एक्सेस करना है तो मैं पहले ऑटो पे जाऊंगा, ऑटो के बाद उसके बाद मैं BMW पे जाऊंगा, BMW के बाद मैं 2011 पे जाऊंगा, 2011 के बाद फिर जाके कहीं मैं डॉक्स वाली फाइल पे जाऊंगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा पीछे वो चीज होगी उतनी बार मुझे अंदर जाना पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इसको आप नोट करना चाहते हो?
ठीक है भैया, क्योंकि आपके दिमाग में फंस तो चुका है, आपने डीएसए के अंदर, एडा के अंदर ट्रीज तो बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है भैया। अब नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने फिर भी आपको यहाँ पर डायग्राम से दिखाई दिया है कि कैसी चीजें दिखने वाली हैं। एग्जाम में लिखने के भी तरीके यही होते हैं कि आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर टाइप्स लिखोगे, टाइप्स के अंदर उसका डायग्राम बनाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, समझदार लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जिसका नाम है ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो तो करते हैं, ये बात तो सही है, पर हमारे पास किसी एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी की लिंक भी होती है। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना। मैंने बोला कि एक रूट डायरेक्टरी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। मान लो इसके अंदर कुछ D11, D12, D13 नाम की फाइल्स हैं, ठीक है भैया। मैंने बोला कि F2 नाम की फाइल जो है वो D11 के अंदर है और D12 के अंदर भी होनी चाहिए थी, ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला यार, मैं काम करता हूं ना, इसको दोबारा से दूसरे फोल्डर के बनाने से अच्छा मैं उसकी लिंक पास कर देता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक फोल्डर ये है, ठीक है, इसके अंदर 2 फर्दर फोल्डर्स हैं, ठीक है भैया, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल है, इसके अंदर एक फाइल है, ठीक है, वो इसके अंदर भी बनानी चाहिए मुझे और इसके अंदर भी बनानी चाहिए। बजाय इसके मैं कॉपी करके यहां पेस्ट करूं तो मेमोरी भरेगी, मैं काम करता हूं ना, इसको पॉइंट करवा देता हूं यहां पर। तो इससे क्या पता चलेगा, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये भी है, ठीक है भैया। और अगर मैं ऐसे आऊंगा तो मैंने बोलूंगा ये और ये, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके मैं इसको कॉपी करूं, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो यहां पर स्पेस आएगी, ठीक है भैया। यहां पर ये चीज क्लोन हो जाएगी तो भैया मान के चलो ये 2 GB ले रही है, मान के चलो ये 2 GB ले रही है ये वाली फाइल। अगर मैं इसको कॉपी कर दूंगा तो 2 + 2 4 GB लेगी, सेम फाइल 4 GB लेने लगेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इससे अच्छा ये है कि मैं मेमोरी वेस्ट ना करते हुए पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर दूं। जैसे मैं यहां पर आऊं और मुझे अगर इसके अंदर की चीज देखनी पड़ी तो मैं बोल दूं एक काम करो, यहां पर चले जाओ। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। तो यहां पर क्या होता है, मेरी जो हाँ ठीक है, जैसे मेरी जहां, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जहां पर मेरा ठीक है, तो ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज में क्या होता है, मैंने बोला कि मेरे पास लिंक्स होती हैं दूसरी डायरेक्टरी पे जाने की, ठीक है भैया। जैसे मैंने बोला कि मेरी D1 के अंदर D2 फाइल और D2 के अंदर HD1 नाम की फाइल है, जो कि यहां पर भी होनी चाहिए और D13 के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो बजाय इसके मैं यहां से कॉपी करूं, मैंने D13 के अंदर से इसको लिंक पास करके ये बोल दिया कि भैया एक काम करो, D12 वाली जो फाइल है ना HD1, उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक काम करो इधर भी उसको रखवा लो, ठीक है। अब मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं लिंक पास कर रहा हूं। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका भैया एक एडवांटेज और होता है, इसका मतलब इसका एक पॉइंट ये भी है कि भैया हम मल्टीपल डायरेक्टरीज भी यहां पर होल्ड करा सकते हैं बिना अलग से मेमोरी दिए हुए। क्या इतनी समझ में? ठीक है भाई, चलो। इसका क्या है, इसका प्रोस क्या है, सिंपल सा एफिशिएंट शेयरिंग है, ठीक है। मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी पड़ रही। क्या इतनी समझ में? पर यहां पर रिस्क है किसका? इनकंसिस्टेंसी का रिस्क है। सिंपल सी बात है। इनकंसिस्टेंसी क्या है? मान के चलो मैंने D12 फाइल को डिलीट कर दिया, तो भैया D12 फाइल अगर डिलीट हुई है तो D13 से इसका रेफरेंस भी तो डिलीट हो जाना चाहिए। ये वाली फाइल इसके अंदर होनी चाहिए थी ना। तो कुछ ऐसा होता कि अगर मैं D12 को डिलीट कर देता हूं फिर भी SD1 इस फाइल का पार्ट होता। दोबारा सुनो, मैंने यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा सा इसको भर दिया है। दोबारा सुनो, मैंने बोला ये वाली जो फाइल है, इसको ध्यान से देखना। मैंने बोला ये वाली जो फाइल है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ठीक है भैया। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, तो ये डिलीट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि D13 अब इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्या इतनी समझ में? भैया होना क्या चाहिए था कि जब ये डिलीट हो तो इसकी कॉपी बन के इसके पास चली जाती, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं एक पास कर रहा हूं एड्रेस। अब एड्रेस जब इस जगह का है, जब ये जगह ही नहीं रहेगी तो उस एड्रेस का भी क्या ही अस्तित्व है। जैसे मान के चलो मैं कल को मैंने बोला कि एक डिलीवरी करवानी है एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है भैया। अब वो कल को घर ही टूट जाए, भैया सिर पे करोगे ना मेरी डिलीवरी, कहां करोगे? ठीक है भैया। सिंपल सी बात यही है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी का रिस्क है कि हमारी फाइल अगर किसी ने डिलीट कर दी तो हम एड्रेस का क्या आचार डालेंगे। ठीक है भैया, चलो ये चीज हमको समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, नोट किया जाए, शाबाश। बहुत तेजी से निकाला क्या? क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, छोटे कॉन्सेप्ट है, जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की। अब बात करते हैं जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज। जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज क्या होता है? बेसिकली मैं नेस्टेड के अंदर नेस्टेड पे जाता हूं। सिंपल सी बात समझना। अभी यहां पर आओ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। मैंने बोला मान लो ये फोल्डर है, ठीक है भैया। इस फोल्डर के 3 चाइल्ड है, मैंने बोला इसके फोल्डर के 3 चाइल्ड है, ठीक है भैया। चलो, मैंने क्या बोला, इसके अंदर एक फोल्डर है, ठीक है भैया, जिसके अंदर ये फोल्डर है। अरे क्या हुआ? मैंने बोला देखो यहां आए, यहां से हम यहां पर आए, ठीक है भैया, और फिर यहां से हम यहां पर आए, ठीक है भैया। अब मुझे इसके अंदर ये वाला फोल्डर रखना है, ठीक है भैया, मुझे इसके अंदर ये वाला फोल्डर रखना है। तो बजाय इसके मैं इसको इतना कॉपी करके यहां लेके जाऊं, मैंने लिंक पास कर दी ना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं
अंदर जाता था, मतलब सिंपल सी बात है कि अभी इससे पहले वाला जो हमने एसाइक्लिक पढ़ा ना, एसाइक्लिक में क्या होता था, एसाइक्लिक में सिंपल सा सिनेरियो होता था कि मैं नीचे की तरफ जाता था, अब मैं यहां पर ऊपर की तरफ भी जा रहा हूं। मतलब समझ में नहीं आया। मैं काम करता हूं, यहां पर आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है भैया, मैंने बोला ये एसाइक्लिक है और यहां पर मेरा है जनरल ग्राफ। ठीक है भैया, यहां पर मेरा जनरल ग्राफ है। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला, मैंने ये फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है। ठीक है भैया, चलो मैंने बोला इसके अंदर एक फाइल होनी चाहिए थी जो ये दोनों का पार्ट है। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? तो मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं, मेरा एरो ध्यान रखना, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं। ठीक है भैया, यहां पर ध्यान देना, यहां पर बोला मैंने एक फोल्डर है, ये इसका एक चाइल्ड है, इसका एक चाइल्ड ये है, इसका एक चाइल्ड ये है। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला कि मैं नीचे आया, ठीक है, इस फोल्डर के पास आया, अब मैं ऊपर वापस जा रहा हूं। ध्यान रखना, पीछे आने के लिए भी मुझे एड्रेस चाहिए, आगे आने के लिए एड्रेस बहुत आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे बस आगे ही बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुझे देखना, समझने मेरी बात। देखो, एक इंसान के पर्सपेक्टिव से समझो कि मैं अपनी आंखों से आगे देख रहा हूं। ठीक है भैया, तो मैं आगे चला, लेकिन अगर मुझे पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए मेरे पास पीछे तो आंख लगी नहीं है ना, मैं पीछे कैसे देख सकता हूं? तो मुझे अंदाजे से पीछे जाना पड़ेगा कि अच्छा मैं सही जा रहा हूं, अच्छा मैं सही जा रहा हूं। तो यहां पर एक ओवरहेड नहीं है, यहां पर एक ओवरहेड नहीं है क्योंकि मुझे आगे ही जाना है। और यहां पर ओवरहेड क्या है, मुझे ये याद रखना है कि मैं कहां से आया था। ठीक है, मुझे पीछे जाने के लिए एक अलग से सिरदर्दी लेनी पड़ेगी कि भैया मैं आगे आया हूं और पीछे जाने के लिए मुझे वाया ऐसे जाना पड़ेगा। मुझे इसका एड्रेस कैसे पता चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, मुझे इसका एड्रेस कैसे पता चलेगा? दोबारा समझना मेरी बात, मुझे ये कहां पर है कैसे पता चलेगा? मुझे कहीं ना कहीं वापस जाके ऐसे जाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना। दोबारा देखो यार, डायग्राम आप ढंग से समझोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि जनरल ग्राफ और एसाइक्लिक में अंतर क्या हुआ। जब हम लिंक्स ही पास कर रहे हैं तो मैं इसको जनरली एसाइक्लिक ही बोल देते ना, इसको मैंने अलग क्यों किया? मैंने बोला ये है, ये है, ये है, ये है, मैंने बोला इसके अंदर ये था और इसके पास इसका एड्रेस है, इसको यहां पर इसको कंटेन करना है। ठीक है भैया, तो मुझे ये चीज डायरेक्ट मिलती, जब मैं इसको पहली बार स्टोर कराऊंगा तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा? मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। पेन चेंज करो, मुझे कैसे जाना पड़ेगा? मुझे ऐसे जाना पड़ेगा कि मैं गया ऐसे अंदर, इधर से इधर गया, अरे बाप रे, पेन दोबारा। ठीक है, मैं गया ऐसे का ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब मुझे यहां जाना है, यहां का एड्रेस, यहां पर यहां की इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, किसके पास होगी? इसके पास होगी। तो मुझे फिर वापस यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां। क्या इतनी बात समझ में? पहली बार स्टोर करूंगा तो मुझे ये तो करना पड़ेगा ना। ठीक है भैया, तो जब मुझे वापस जाना पड़ता है तो वापस जाने के लिए एक अलग सिरदर्दी है, मेरे को थोड़ा सा लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको इस कैटेगरी से अलग अलग कर रखा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है भाई, तो आपको समझ में तो आया। ठीक है भैया, अब जब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो फिर ये पेन रहा, मैं हूं स्क्रिप्ट राइटर और ये मेरे पास सामने कॉपी, अब मैं लिख दूंगा। ठीक है भैया, तो एक बार चीजें समझ लो और समझने के बाद ये डेफिनेशन दो लाइन की ही होती हैं और आपको मालूम है अगर मैं आपको 2 लाइन समझा दूंगा तो 5 लाइनें आप खुद लिख लोगे। क्यों? क्योंकि भैया फिर आप समझदार बन गए ना। समझदार को क्या काफी होता है? इशारा। ठीक है भैया, तो आप हो गए क्या? समझदार। तो मैंने क्या बोला कि साइक्लिक लिंक्स यहां पर होती हैं। जब मैं बोलता हूं क्या साइक्लिक लिंक्स हैं, देखो इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला ये रूट डायरेक्टरी है, इस रूट डायरेक्टरी के अंदर ये फर्दर डायरेक्टरी है। ठीक है भैया, ये फर्दर डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये वाली डायरेक्टरी है। और मैं बोलता हूं कि भैया आप एक काम करो, वापस अपनी पेरेंट डायरेक्टरी पे जाओ। ऐसे ही आप यहां पर भी देख सकते हो, मैंने बोला मैं यहां गया, फिर आप यहां गए। ठीक है भैया, और यहां ये तो सिंपल सा एसाइक्लिक चल रहा है ना। मैं बोला कि ये इस फोल्डर के पास है और इस फोल्डर के पास इस फोल्डर का एक्सेस है, तो ये क्या है? ये दोनों सेम को एक्सेस कर रहा है, ये तो एसाइक्लिक है। पर जब मैं ये बोलता हूं आप वापस जाओ, ठीक है भैया, तो वापस जाने के लिए मुझे यहां से यहां, यहां से यहां और फिर आगे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, वापस जाने के लिए मुझे ऐसे घूम के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो डायरेक्टली इसको नहीं मालूम होगा ना। क्या तुम्हें सुन में? क्योंकि हम 2 अलग अलग पाथ पे चले गए। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अगर अभी भी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल सी बात आपको समझाता हूं। जब आपने वो एक फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे एक मीम देखा होगा कि ऐसे 2 रोड्स बनी होती हैं। ठीक है भैया, एक ऐसी मान के चलो 2 रोड्स हैं। ठीक है भैया, चलो आप यहां पर खड़े हो, यहां पर 2 एरो बने हैं, आपको यहां जाना या तो यहां जाना। ठीक है भैया, अगर आप ये रास्ता पकड़ लेते हो और आपको पता चलता है कि यार मुझे यहां से दोबारा, मान लो एक ये मंजिल है। ठीक है भैया, आपको पता चला कि यार यहां में अगर ये रास्ता पकड़ूंगा तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब आप बीच इस रास्ते पे शिफ्ट नहीं हो सकते। बीच रास्ते में आप यहां पर नहीं आ सकते, आपको वापस यहां आना पड़ेगा। क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया, तो अब जब आप वापस यहां आओगे तो आप अगर इतना चल दिए तो आपके इतना पहला लगा मेहनत, फिर वापस उतनी ही की मेहनत दोबारा लगी, फिर आप यहां से वापस उधर जाओगे। तो क्या यही नहीं हो रहा है? क्या यही नहीं हो रहा है मेरे भाई? ठीक है भाई, यहां पर क्या वही नहीं हो रहा? दोबारा देखो। ठीक है भाई, मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। मेरा काम आपको रटवाना बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत सारे नोट्स बिल्कुल देना मेरा काम नहीं है। मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। मैंने बोला अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, फिर ऐसे जा रहा हूं और अगर मुझे वापस जाना होगा तो एक पाथ मैं कवर कर चुका हूं ना। ठीक है, अगर एक पाथ मैं कवर कर चुका हूं तो मुझे इसके हिसाब से वापस जाके फिर यहां पर जाना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में?
ठीक है भाई, चलो तो समझ में आ गई है। यहां पे बेसिकली अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कैसे भी कहीं भी जा सकता हूं, पर मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि मुझे पीछे जाना है, आगे जाना, लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे। ठीक है भैया, चलो आजा जरा एग्जाम थाम ले। ठीक है भाई, नोट किया जाए, नोट किया जाए, शाबाश। ठीक है भाई, नोट करने की कोई बात ही नहीं है भाई। जब मैंने आपको कहानी सिखा दी है तो उसके बाद भैया स्क्रिप्ट राइटर कौन है? आप। ठीक है भैया, एग्जाम में कौन लिख के आएगा? आप। ठीक है भैया, चलो